वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री आइकन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हम एग्रीकल्चर की क्रॉप के बारे में बताएंगे, तो आज हमारा टॉपिक है धान की खेती। तो सबसे पहले हम इसका बोटनिकल नेम देखते हैं। तो इसका बोटनिकल नेम हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा। वहीं इसकी फैमिली देख लेते हैं, तो इसकी फैमिली हो जाएगी पोएसी, और पोएसी का पुराना नाम ग्रेमनी, और इसे घास कुल भी बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम संख्या देखते हैं, तो इसमें क्रोमोसोम संख्या हो जाएगी 2n = 24। क्या हो जाएगी? 2n = 24। भाई हम इसका ओरिजिन प्लेस देख लेते हैं। तो इसका ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया। चावल में प्रोटीन की मात्रा, तो चावल में 7.7% प्रोटीन होती है। वहीं इसकी प्रोटीन को ओराइजेनिन कहते हैं। इसकी प्रोटीन को ओराइजेनिन कहते हैं। चावल में 76% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना? 76%। धान विश्व की 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन है। जो धान होता है वो विश्व की 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन है। विश्व का 90% धान एशिया में पैदा होता है। यानी जितना धान पूरे विश्व में होता है उसका 90% धान एशिया में पैदा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो BHU, यूपी कैट और ICAR जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश भारत है। भारत में विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल धान का भारत में है। नेक्स्ट है, धान के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का तथा दूसरा स्थान भारत का है। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में भी चावल का प्रथम स्थान है। धान में दाने व छिलके का अनुपात 2:3 होता है। यानी धान में चावल 66% होता है। अगला है, धान स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेशन फसल है। धान लघु दिवस एवं C3 प्लांट है। धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। वहीं धान के प्रथम बौनी किस्म DGU जीन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धान की प्रथम बौनी किस्म DGU जीन है। अगला है, धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। नेक्स्ट है, धान में सुगंध डाइएसेटाइल 1-प्रोपेलाइन के कारण होती है। वहीं हम धान के दाने का परीक्षण वेट यानी टेस्ट वेट देख लेते हैं, तो हो जाएगा 25 ग्राम। वहीं बासमती धान का परीक्षण वजन हो जाएगा 21 ग्राम। 1 हेक्टेयर धान की बुआई है तो नर्सरी के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। और अगला है, धान के खेतों से मैथेन गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट है कि धान के खेतों से मैथेन गैस निकलती है। हाइब्रिड धान उत्पादन में चीन अग्रणी देश है। नेक्स्ट है, इसकी जलवायु क्या होती है? तो धान उष्ण एवं नम जलवायु का पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 21 सेल्सियस से 31 सेल्सियस माना जाता है। धान के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल राज्य अग्रणी है एवं उत्पादकता में पंजाब राज्य अग्रणी है। इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो धान का वंश ओराइजा है। इसकी 24 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 की खेती की जाती है। नंबर 1 है ओराइजा सटाइवा। ये द्विगुणित है और इसकी 3 उपजातियां हैं। नंबर 1 इंडिका। ये भारत में उगाई जाती है। नंबर दूसरा है जापोनिका। इसकी खेती जापान में होती है। सबसे अधिक उत्पादकता इसी प्रजाति की है। जो जापोनिका किस्म होती है इसकी खेती जापान में होती है और इसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है। अगला है जावानिका। क्या है? जावानिका। ये मुख्यतः इंडोनेशिया में उगाई जाती है। इसे बालू धान भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि बालू धान, निम्न में किस धान की उपजाति को बालू धान भी कहते हैं? तो हो जाएगा जावानिका। अगला है ओराइजा ग्लेवरिमा। ये ओराइजा वंश की दूसरी जाति है, ओराइजा ग्लेवरिमा। ये प्रजाति केवल दक्षिण अफ्रीका में उगाई जाती है। अगला है, धान के लिए चिकनी मटियार या मटियार दोमट भूमि उत्तम रहती है, जिसका pH मान 4 से 6.5 के बीच हो। वहीं हम इसकी किस्मों की बात अगर करते हैं तो बाला, साकेत व कंचन ये सूखा सहनशील किस्में हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि बाला, साकेत व कंचन सूखा सहनशील किस्में हैं। और हैं कावेरी, खुशबू, सीता, पद्मा, पंकज, चंबल, रत्ना, जया, पूसा 2, पूसा 21। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सन 1964 में TN1 बौनी किस्म लाई गई थी। यानी भारत में सर्वप्रथम बौनी किस्म कौन सी लाई गई थी? वो लाई गई थी TN1। और कब लाई गई थी? सन 1964 में। IR8 विश्व का जादुई धान इंपॉर्टेंट है। IR8 विश्व का जादुई धान इंपॉर्टेंट है। इसका भारत में सन 1965 में आयात हुआ था। वहीं हम भारत का जादुई धान कहते हैं जया किस्म को, क्योंकि ये IR8 और TN1 से अधिक उपज देती है, इसीलिए इसे भारत का जादुई धान कहा गया है। ये डॉक्टर शास्त्री के द्वारा सन 1968 में विकसित की गई है।
अगला है जगन्नाथ व संतारी धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्में हैं। इंपॉर्टेंट है कि जगन्नाथ व संतारी धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है। भाई हम लवणता रोधी किस्मों की बात करते हैं तो लूनीश्री एवं IR8 लवणता रोधी किस्में हैं। वहीं हम अधिक जल में उगाने वाली किस्म की बात करते हैं तो वो हो जाएगी जलमग्न। क्या हो जाएगी? जलमग्न। PR10 विश्व की पहली संकर बासमती किस्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं हम भारत की संकर प्रथम किस्म देखते हैं तो कोर्च 1 या MGR1 हो जाएगा। कोर्च 1 का ही दूसरा नाम MGR1 है। साबरमती जो वैरायटी है वो ब्लास्ट रोग रोधी किस्म है। अगला है धान की राजेश्वरी और हेमा किस्में रबी व खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली किस्में हैं। नेक्स्ट है धान की सीधी बुआई हेतु बाला किस्म उपयुक्त है। ये इंपॉर्टेंट है कि धान की सीधी बुआई हेतु बाला किस्म उपयुक्त है। वहीं हम इसकी बीज दर देख लेते हैं तो छिड़काव विधि से अगर हम इसका बीज बोते हैं तो 100 किलो प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। वहीं ड्रिलिंग विधि से तो 60 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर। और हाइब्रिड धान की बीज दर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है डोपोइंग विधि तो ये हो जाएगी 1.5 से 3 किलो प्रति वर्ग मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं हम इसके बुआई का अंतराल देख लेते हैं तो 20 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इसकी सिंचाई देखते हैं तो इसमें जो जलमांग होती है वो 900 से 2500 मिलीमीटर होती है। वहीं धान के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा रहना चाहिए पकने के 2-3 से सप्ताह पूर्व। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तथा नेक्स्ट वीडियो में आपको धान की बोने की पद्धतियां एवं डिजीज एवं इंसेक्ट के बारे में बताएंगे।